हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे दांडी यात्रा के बारे में। किसके बारे में? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा क्या थी? यानी गांधी जी ने जितने भी आंदोलन लड़े थे, गांधी जी ने भारत में जितने भी आंदोलन लड़े थे, उन सारे आंदोलनों को कहा जाता है सत्याग्रह। क्या कहा जाता है? सत्याग्रह। अब सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्याग्रह का मतलब होता है आंदोलन लड़ते समय, आंदोलन सिर्फ एक चीज पर लड़ा जाता है, वो लड़ा जाता है सच्चाई के ऊपर। यानी गांधी का कहना था कि अगर आप सही मायने में लड़ रहे हो, अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, तो दुश्मन चाहे आपके ऊपर कितना भी दबाव बना ले, लेकिन आप दुश्मन से हार नहीं सकते, क्योंकि आपका मकसद कैसा होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। इसीलिए आंदोलन को क्या कहा गया? सत्याग्रह। यानी गांधी को अगर पता होता था ना ये बात बिल्कुल सही है, हाँ सही में जुल्म हो रहा है, तो ही वो लड़ाई लड़ता था, अन्यथा लड़ाई नहीं लड़ता था। जहां उसको लगता था कि भारत के लोग गलत हैं, तो वहां भारत के लोगों को कहता था। जहां लगता था अंग्रेज गलत है, फिर उनके लिए आंदोलन लड़ता था। जिस सारे आंदोलन को क्या कहा जाता है? सत्याग्रह का आंदोलन। तो जो दांडी यात्रा है, जो दांडी यात्रा क्या है? ये भी एक गांधी के द्वारा चलाया हुआ क्या था? आंदोलन था। क्या था? आंदोलन। अब इसको दांडी मार्च भी कहा जाता है और दांडी यात्रा भी कहा जाता है। अब दांडी यात्रा एक आंदोलन था और जो चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था दांडी मार्च या दांडी यात्रा, या इसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक सत्याग्रह। अब ये आंदोलन चलाया था गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को। कब चलाया था? 12 मार्च 1930 को। और ये जो दांडी यात्रा थी, इन्होंने ये स्टार्ट की थी साबरमती आश्रम से। कहां से? साबरमती आश्रम से। गांधी जी का ये क्या था? एक आश्रम था जिसका नाम था साबरमती आश्रम। और ये यात्रा हो गई थी दांडी तक। कहां तक गई थी? दांडी तक। दांडी यात्रा एक आंदोलन था, महात्मा गांधी ने इसको चलाया 12 मार्च 1930 को। और इन्होंने जो यात्रा शुरू की थी वो साबरमती आश्रम से की थी। और कहां तक यात्रा की थी? दांडी तक गए थे ये। ठीक है। अब इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ टोटल 78 अनुयायी थे। क्या थे? 78 अनुयायी। ठीक है। यानी गांधी के साथ 78 आदमी और थे जो गांधी जी को बहुत ज्यादा मानते थे। ठीक है। और इस यात्रा को महात्मा गांधी ने नंगे पैर किया था। कैसे किया था? नंगे पैर, पैदल चले थे महात्मा गांधी और उसके साथ 78 जो अनुयायी थे वो बिल्कुल पैदल चले थे। कहां? दांडी तक। कहां चले थे? दांडी तक। और ये जो आंदोलन था ये क्यों? ये आंदोलन था नमक कानून के ऊपर। किसके ऊपर? नमक कानून के ऊपर। यानी अंग्रेजों ने भारत के अंदर नमक के ऊपर क्या बना रखा था? कानून बना रखा था। यानी भारत के लोग अपने ही देश के अंदर नमक नहीं बना सकते थे। जो समुंदर थे, भारत के अंदर ही समुंदर थे, और उन समुंदरों के अंदर जो नमक था उसको भारत के लोग नहीं बना सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों का क्या था? कानून था। और इस कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को एक यात्रा निकाली कि हम कानून का उल्लंघन करते हैं, हम ऐसे कानून को नहीं मानते हैं। और 78 लोगों को अपने साथ लेकर चल दिए। कौन? महात्मा गांधी नंगे पैर चल दिए। अब जहां जहां से गांधी गुजरते वहीं वहीं से हजारों की संख्या में लोग उसके पीछे जुड़ जाते थे, क्योंकि गांधी को बहुत ज्यादा लोग क्या करते थे? चाहते थे। और लगभग एक दिन में महात्मा गांधी 14 से 15 किलोमीटर का 14 से 15 किलोमीटर का रास्ता तय करते थे। एक दिन में पैदल चलते थे 14 से 15 किलोमीटर। और लगभग इन्होंने 358 किलोमीटर का रास्ता तय किया। पैदल कितने किलोमीटर चले? 358 किलोमीटर पैदल चले। और जो ये लगभग 24 दिन चले थे। कितने दिन चले थे? 24 दिन। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी चले और 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने 78 लोगों के साथ कहां पहुंच गया? दांडी पहुंच गया। कहां पहुंच गया? दांडी। जब ये दांडी पहुंचा तो ये समुंदर के अंदर गया। कहां गया? समुंदर के अंदर गया। और समुंदर के अंदर से इन्होंने नमक को हाथ में लेकर, किसको हाथ में लेकर? नमक को हाथ में लेकर उसको क्या किया? उबाला। क्या किया? उबाला। और इस नमक को उबाल कर इन्होंने इस नमक कानून को क्या कर दिया? तोड़ दिया था।
गांधी ने नमक कानून को कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को तोड़ दिया। कहां जाकर? दांडी के अंदर समुद्र में गया, वहां नमक को उबाला और कानून का उल्लंघन कर दिया और कहा कि हम ऐसे कानून को नहीं मानते जो कानून हमारे देश के अंदर हमारे नमक के ऊपर क्या लगाए? टैक्स लगाए। अंग्रेज क्या लगा रहे थे? टैक्स लगा रहे थे, यानी नमक के ऊपर उन्होंने क्या बना दिया? कानून बना दिया था। ठीक है, दांडी यात्रा एक आंदोलन था जो गांधी के द्वारा चलाया गया था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था दांडी यात्रा, दांडी मार्च या नमक आंदोलन। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंच गए थे। ठीक है, उसके बाद इसके साथ 78 आदमी और गए थे। 24 दिन का रास्ता था, 14 से 15 किलोमीटर एक दिन में चलते थे। 358 किलोमीटर का टोटल रास्ता था। नंगे पैर ये गए थे। साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे। दांडी पहुंचने के बाद समुद्र में गए। समुद्र के अंदर से नमक को लिया और उसको उबाला और नमक कानून को तोड़ दिया। किसने? महात्मा गांधी ने। यह था दांडी मार्च, दांडी यात्रा या फिर नमक कानून, जिसको कहा जाता सत्याग्रह आंदोलन। क्या कहा जाता? सत्याग्रह।